अष्टावक्र गीता का महत्व भारतीय दर्शन और योग के ग्रंथों में अद्वितीय है। यह गीता न केवल आत्मज्ञान का गहरा रहस्य प्रस्तुत करती है, बल्कि हमारे अस्तित्व, ब्रह्मा और आत्मा के सच्चे स्वरूप को भी उजागर करती है। अष्टावक्र गीता में दिए गए उपदेशों का प्रभाव न केवल साधकों पर, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में आत्मोन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस गीता में अष्टावक्र और राजा जनक के बीच संवाद है, जिसमें अष्टावक्र ने राजा जनक को वास्तविक आत्मा के अनुभव, जीवन के उद्देश्य और बंधनों से मुक्ति के बारे में गहन ज्ञान दिया। यह गीता वेदांत के दर्शन का सार है और इसमें आत्मा के शाश्वत, अविनाशी और ब्रह्मा से एकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। आइए हम अष्टावक्र गीता की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा और उनके अर्थ को विस्तार से समझते हैं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान, ब्रह्मा के अद्वितीय स्वरूप और जीवन के सत्य को बताया गया है। इसमें यह उपदेश दिया गया है कि बाहरी भौतिक संसार केवल माया है और आत्मा का असली स्वरूप शाश्वत है। जब हम अपनी वास्तविक पहचान को समझते हैं, तो हम संसार के सभी भ्रमों और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्ति में न केवल शांति का अनुभव होता है, बल्कि वह हर स्थिति में संतुलित और संतुष्ट रहता है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक के आत्मज्ञान की प्रक्रिया को चित्रित किया गया है, जिसमें वह बाहरी संसार और भौतिक सुखों से परे जाकर केवल आत्मा के अनुभव में संलिप्त होते हैं। अष्टावक्र ने उन्हें यह समझाया कि उनका वास्तविक स्वरूप केवल शरीर और इंद्रियों से परे है और यही उनके शाश्वत सुख का स्रोत है। नित्य शब्द का अर्थ है शाश्वत, अविनाशी और अनंत। अष्टावक्र गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, जबकि शरीर और मन केवल अस्थायी हैं। जीवन में हर व्यक्ति को यह बोध होना चाहिए कि वह न तो शरीर है, न ही मन। वह केवल आत्मा है, जो अनंत और नित्य है। यह नित्यत्व उस बंधन से मुक्ति की कुंजी है, जिसमें हम अपने भौतिक रूप से जुड़कर सोचते हैं। जब हम खुद को शाश्वत रूप में पहचानते हैं, तो हमारे अंदर का डर, चिंता और अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। हम यह समझते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है। वह सदा बनी रहती है। यही नित्यत्व की वास्तविकता है। सुध बुध मुक्त, ज्ञान और बुद्धि की स्वतंत्रता। अष्टावक्र गीता में सुध बुध मुक्त का महत्व अत्यधिक है। इसका अर्थ है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति केवल शुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण होता है और वह किसी भी प्रकार की भ्रम और माया से मुक्त होता है। सुधबुद्ध का अर्थ है पूर्ण चेतना और बुद्धि की उच्च स्थिति, जहां व्यक्ति केवल सत्य को देखता है और उसे अनुभव करता है। व्यक्ति के जीवन में जब बुद्धि और चेतना की स्थिति पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, तब वह अपने अहंकार, इच्छाओं और अन्य भ्रामक विचारों से मुक्त हो जाता है। वह आत्मा का अनुभव करता है और समझता है कि वह ब्रह्मा के साथ एक है। यही सुध बुध मुक्त अवस्था है, जो अष्टावक्र गीता में सिखाई जाती है। अद्वितीयता, एकता और ब्रह्मा से मिलन। अद्वितीय का अर्थ है अद्वितीय, जिसका कोई द्वैत नहीं होता। यह शब्द ब्रह्मा की एकता और संपूर्णता को दर्शाता है। अष्टावक्र गीता में यह सिखाया गया है कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच कोई भेद नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानता है, तो वह महसूस करता है कि वह और ब्रह्मा दोनों एक हैं। इस अद्वितीयता का अनुभव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। जब व्यक्ति यह जानता है कि वह ब्रह्मा के साथ एक है, तब वह किसी भी भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। यह अद्वितीयता ब्रह्मा के ज्ञान की स्थिति से जुड़ी होती है, जहां व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि वह परम सत्य का हिस्सा है। अद्वितीयता का अनुभव होने के बाद व्यक्ति स्वयं को और संसार को एकता के दृष्टिकोण से देखता है। उसे यह समझ में आता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा का रूप है और हर चीज में वही ब्रह्मा विद्यमान है। चिद ब्रह्मा, ज्ञान और चेतना का परम रूप। चिद ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और चेतना का परम रूप। अष्टावक्र गीता में यह बताया गया है कि ब्रह्मा केवल एक निराकार शक्ति नहीं है, बल्कि वह चेतना के रूप में हर जगह विद्यमान है। यह चेतना व्यक्ति के भीतर, बाहर और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। चिद ब्रह्मा का अनुभव आत्मा के उच्चतम स्तर की चेतना का अनुभव है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति हर वस्तु में परम सत्य को अनुभव करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की चिद ब्रह्मा को पहचानता है, तो वह हर स्थिति में संतुष्ट और शांत रहता है। उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं ब्रह्मा है।
इस चेतना का अनुभव केवल बाहरी ज्ञान से नहीं होता, बल्कि आत्मा के सत्य रूप को समझने से होता है। जब व्यक्ति अपने आत्मा के रूप में चिद ब्रह्मा को महसूस करता है, तो वह एक दिव्य अनुभव प्राप्त करता है जो उसे जीवन भर शांति और संतोष प्रदान करता है। राजा जनक की कथा अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजा जनक एक महान शासक थे, जिन्होंने भौतिक सुखों और ऐश्वर्य को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका जीवन पहले केवल भौतिक सुखों और सत्ता से जुड़ा था, लेकिन अष्टावक्र के मार्गदर्शन ने उन्हें यह समझने में मदद की कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का अनुभव करना है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि कैसे वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अष्टावक्र ने उन्हें यह बताया कि आत्मज्ञान के लिए उन्हें अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनका वास्तविक स्वरूप शाश्वत है और वह केवल शरीर या मन नहीं है। उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। राजा जनक ने अष्टावक्र की शिक्षाओं को आत्मसात किया और एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बाहरी संसार के सभी भ्रमों और बंधनों से मुक्ति पा ली और आत्मा के शाश्वत रूप को अनुभव किया। अष्टावक्र गीता जीवन के प्रत्येक पहलू में महत्व रखती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को बाहरी सुखों और भयों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए। जब हम आत्मा की वास्तविकता को पहचानते हैं, तब हम संसार के हर दुख और कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। यह गीता यह भी सिखाती है कि हम शरीर, मन और इंद्रियों से परे हैं। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत और अविनाशी है। यह आत्मज्ञान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम यह समझते हैं कि हम और ब्रह्मा एक हैं, तो हमें जीवन में कोई भय या चिंता नहीं होती। अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान और ब्रह्मा के अद्वितीय स्वरूप की अद्भुत शिक्षा देती है। यह गीता हमें यह बताती है कि जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम सभी भौतिक बंधनों और भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा का अनुभव और ब्रह्मा के अद्वितीय रूप का बोध जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। अष्टावक्र गीता के उपदेशों का पालन करके हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं।